द न्यू इंडियन की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जी के घर पर और यहां पर हमारी मुलाकात हुई उनके सुपुत्र चरण सिंह जी से और उनसे हम जानेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है और आगे बातचीत करेंगे। चरण सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनावों की तरफ है। आपकी तरफ से क्या अब तैयारी है? सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार तो जनता तय करेगी, गांव के लोग ने तय कर रखा है सरकार किसकी बनेगी, तो चल रहा है उनका काम वहाँ पे बढ़िया। आंदोलन को लेकर नाराजगी अभी तक है? अब तो सरकार ने आप लोगों की बात भी मान ली है और 3 कृषि कानून को वापस भी ले लिया है, उसके बाद भी नाराजगी? नाराजगी तो है, झूठा वादा कर दिया। जो मुकदमे थे वे वापसी लेने थे। 15 तारीख परसों संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई, तो 31 इससे क्या नाम 1 फरवरी से दोबारा आंदोलन की शायद शुरुआत हो सकती है। जो हमने बात कही थी सरकार से, वो हमारी बात पूरी नहीं हुई। केंद्र की तरफ से भी लगातार मुलाकात हो रही है। नरेश टिकैत जी से भी अभी संजीव बालियान जी की हाल फिलहाल में मुलाकात हुई। तो क्या ऐसा है कि परिवार के कुछ लोग केंद्र और योगी सरकार की तरफ हैं और आधे लोग थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो सब आते हैं, वो सबका घर है। वो करीबन 1.5 साल बाद आए होंगे, और वो बड़े चो साहब जो नरेश टिकैत जी, उनके चोट लग गए थे, उनका हालचाल जानने आए थे। राजनीति की उसमें कोई चर्चा नहीं हुई ना। उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट करना या गठबंधन को करना या एएम को करना या भीम आर्मी को करना, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वो तो पता लेना आए थे। सोशल मीडिया वाले जो भी चला देते हैं भाई, कौन किसको रोक सकता है ये बताओ। लेकिन चरण सिंह जी, अब योगी सरकार तो बार बार कह रही है कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं और उनके बैंक के खातों में इतना पैसा गया, इतनी मोटी रकम गई है, उसके बाद भी नाराजगी, जबरदस्ती का माहौल बनाया जा रहा है। चुनिंदा लोगों के खाते में पैसे गए, वो स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है कि किन किन के खातों में जाना है और किस में नहीं जाना। और रही बात किसानों की बात करने की, क्या 5 साल में अभी चुनाव आती 4 दिन बाद ही किसानों की बातचीत करने का इनको सूझ जाए कि हम किसानों की बात कर रहे। गन्ने के पेमेंट यहाँ पे बढ़ा रहे, स्टिकर और क्या नाम जो पोस्टरबाजी हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। दिल्ली वाले गन्ना बोते हैं क्या? गन्ना तो यहाँ का। और जितने ये पोस्टरबाजी में इतने खर्च करते हैं, इससे बढ़िया तो इनका किसानों को जहाँ 25 बढ़ाए, इनके 50 रुपये बढ़ा देते हैं। इनका तो ये कहना है कि हमने राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर ध्यान दिया, उस मंदिर का अब निर्माण हो रहा है और किसानों के हित में भी सोच रहे हैं, फिर तो कोई नाराजगी का कोई बचता ही नहीं है। मंदिर किसान का खेत होता है, भूमि होती है। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, उसको बोने का, जुताई का, कटाई का, तो लो राम का ना, लो राम का ना। तो किसानों का तो खेत, किसानों का तो मंदिर खेत होता है। 3 कृषि कानून रात के अंधेरे में और इसमें लेके आए थे कोविड में। तो आपको लगता है कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में, पहला? और दूसरा ये कि लोग ये मानते हैं कि अगर सरकार बदली तो सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। नहीं, सुरक्षा के साथ कहाँ खिलवाड़ हो रहा है? गुंडा राज फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना गुंडा राज कहाँ हो जाएगा? एक आदमी ने कितनी बढ़िया सुविधा दे रखी है, शायद इससे पहले ना हो। 10 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस और 10 मिनट में आपके पास पुलिस आ जाती है। वो विदेशों में हमने देखा था, लेकिन पिछली सरकार में हमने यहाँ पे भी देखा था। है। आपको क्या लगता है कि किसानों के हक में कौन है जो आवाज आगे उठा सकता है, उनकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है? तो जो भी किसानों की बात कर रहा है, बीजेपी? नहीं बीजेपी कहाँ की? बीजेपी ने तो 13 महीने तक बैठाव रखा। बीजेपी कहाँ इनका कर लेगी? लेकिन अब बीजेपी करना चाह रही है कि हमने किसानों को ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो किसान शहीद हुए, जो किसान अपने घर नहीं गए, जो आंसू गैस के गोले और जो गाड़ियों के उस पर चढ़ाया किसानों के ऊपर, तो किसान तो इस सरकार को माफ़ नहीं करने वाली। बसपा को मौका देंगे? नहीं, बसपा कहाँ वो आ रही है इसमें, बसपा तो नहीं आ तो पानी। सपा को चुनेंगे? वो तो किसान बता देंगे किसको चुनेंगे। लेकिन किसानों की बात जो पार्टी कर रही है और जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, समझा जाए कि सपा के साथ जो गठबंधन है उसी के साथ किसान भाई जो लोग भी आगे किसान आंदोलन में पार्टियों ने साथ दिया, जो भी विपक्ष वाले साथ रहे, तो किसानों का वोट उनके साथ रहेगा। कौन है किसानों का हितैषी? बस एक बार हमें नाम तो बताइए। वो बता देंगे टाइम आने पे, और अभी तो है टाइम वोट डलने में, तो जैसे ही नज़दीक आएगा तो बता देंगे। किसान साइकिल चलाते हैं, पसंद करते हैं? हाँ, साइकिल भी चलावे, पैदल भी चले, कमल खिलेगा तो नहीं? नल का से पानी भी पीते हैं। जी। हाँ।
क्योंकि साइकिल से हमारा सीधा इंडिकेशन जा रहा है सपा की तरफ। हाँ, महंगाई इतनी हो रही, साइकिल तो चलानी पड़ती है। और आपने देखा होगा लॉकडाउन में कितनी साइकिल बिकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चरण सिंह जी हमारे साथ राकेश टिकैत जी के सुपुत्र, जिन्होंने कहा कि अब का जो किसान है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो जानता है अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है और किन मुद्दों पर आगे जाकर वोट करनी है। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.